क्वेश्चन क्या कहता है, बॉल इज थ्रोन विद स्पीड u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री पे, हाउ फार विल इट हिट द फील्ड। अच्छा फील्ड से फेंका है बॉल, एक बंदा है, मान लेते बंदे की हाइट 0 है, तो उसने बॉल फेंकी 12 मीटर पर सेकंड से, एंगल 45 डिग्री, ग्राउंड है, ठीक है। ठीक है, तो हाइट बंदे की 0 अज्यूम कर ली जिसने फेंकी बॉल, ताकि हमें गिवन नहीं था, अगर गिवन होता तो मेरे पास बहुत प्रिसाइज आंसर आता। ठीक है, तो अभी हम नेगलेक्ट कर देंगे हाइट को, 0 मान लेते हैं, या फिर हम 1 मीटर भी अज्यूम कर सकते हो कि एवरेज, या फिर 1.5 मीटर 1.5 मीटर अज्यूम कर सकते हो कि एवरेज हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर, तो कि 1.5 कन्वीनियंसली अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं 0 अज्यूम कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का हमें पता है कैसा शेप होता है, पैराबोलिक शेप होता है, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 8 में हमें हाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, और क्वेश्चन 9 में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन हम खुद सॉल्व करते हैं, मतलब मैं रेकमेंड नहीं करता कि प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले आप याद करो, क्योंकि आसान होते हैं रिलेटिवली, बहुत डिराइव करना ईजी होता है, तो फिर हम फालतू में क्यों चीज़ याद करें जब डिराइव करना आसान होता है, तो है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। पहली बात देखिए कि ये सिमेट्रिकल कर्व है टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ पे हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी जितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो t है, तो मैक्सिमम हाइट t/2 पे गेन होगी। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, जितना टाइम ऊपर आने मिलेगा उतना टाइम नीचे आने मिलेगा, है ना। पैराबोलास आर सिमेट्रिकल अबाउट देयर एक्सिस, और इसकी एक्सिस क्या है, द हाइट के अबाउट जो वर्टिकल लाइन पास करेगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के पास थ्रू। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। कब होगी मैक्सिमम हाइट, कब होगी, जब vy 0 होगा। vy 0 कब होगा, vy इक्वल टू 0। ठीक है, v इनिशियल माइनस gt इक्वल टू vy एट टाइम t। ठीक है, vy इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, vi इक्वल टू gt, और vi क्या है, vi y। ठीक है, vi y क्या है, 12 cos 45, 12 sin 45 था वैसे, लेकिन मतलब 45 डिग्री के लिए cos और sin दोनों इक्वल होते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ कितना आ गया, t इक्वल टू 12 cos 45 अपॉन, वैसे मतलब बेटर है कि मैं सिस्टमेटिक तरीके से करता हूँ। सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिखूंगा। ठीक है, ये v मान लेते हैं इक्वल टू v इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो v इक्वल टू v कॉस v साइन थीटा, t इक्वल टू v साइन थीटा बाय g। ठीक है, ये t कौन सा है, मैक्सिमम हाइट का, t मैक्स हाइट, t फ्लाइट कितना हो गया, ये सिमेट्रिकल कर्व है तो कितना हो गया, 2 टाइम्स v साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, सिमिलरली अभी मैक्सिमम हाइट का टाइम बताया, तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, इस टाइम पे होगी। ठीक है, तो निकालने के लिए करें हम y मैक्स इज इक्वल टू u y i t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा बाई g, u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा बाई g माइनस हाफ g u साइन थीटा बाय g का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये y मैक्स आ जाएगा। रेंज निकाली, रेंज कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू x vx, क्योंकि vx कांस्टेंट है। ठीक है, vx इक्वल टू u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। u को मतलब u और v सेम ही चीज़ है, मैं गलती से v को u बोल रहा हूँ, u को v बोल रहा हूँ, तो हमने v यूज बोला था, v पे चलेंगे। ठीक है, तो 2v साइन थीटा बाई जी, तो रेंज कितनी आ गई, vx इंटू टी विच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, विच इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, हमें बस कुछ नहीं करना, अब थीटा को 45 डिग्री पुट करना है, जी को 10 पुट करना है, यू को 12 पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 24 इंटू 1/√2 अपॉन 10, है ना। तो कुछ मान लेते हैं ऐसे 12√2 बाई 10, 12 इंटू 1.4 कितना हुआ,
मतलब ये आ जाएगा, ठीक है, 12√2.10, ठीक है, ये आ जाएगा 144 इंटू 1/2/20, ठीक है, ये कटा 10 आ जाएगा यहाँ पे, 8 कटा, ये कितना हो गया 72, 36 ये आ गया 3.6 मीटर्स। ये कितना आया, u² sin 2 थीटा, ये आएगा 12² g 10 = 114.4 मीटर्स, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। ये तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का भी एक क्वेश्चन कर लिया, जिसके 3 पार्ट्स थे। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हमने मैक्सिमम हाइट निकाली और हमने रेंज निकाली। तो ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे काइनेमेटिक्स पर, हम थोड़ा और कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, ठीक है, थैंक यू।